नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, फिजिकल ज्योग्राफी की 14th क्लास में आज हम चर्चा आइलैंड आर्क्स पर करने वाले हैं। दोस्तों, अब तक हमने डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री देखा है, इसके बाद हमने ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री भी देखा था, और इस दौरान जो भी लैंडफॉर्म्स बनते हैं, जो भी इसमें चीजें होती हैं, वो सब हमने जाना है, समझा है। आज दोस्तों हम कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज को टच करना स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें पहला टॉपिक है ओशन ओशन कन्वर्जेंस, जिससे बनता है आइलैंड आर्क्स। तो कैसे आइलैंड आर्क्स बनते हैं, क्या होता है वदाती बिनी ऑफ जोन, ये सारे टॉपिक को आज हम बहुत ही आसानी से सरल भाषा में इसको कवर करने वाले हैं। तो देखते रहिए, एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है, मैं आपका स्वागत करता हूं पाथफाइंडर पर। तो पाथफाइंडर चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। इसके सिवा आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स भी मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप अब तक निकालो प्रीलिम्स 2023 में नहीं जुड़े हैं तो देर ना करें, मंथ वाइज करंट अफेयर्स यहाँ पर हम कवर करते हैं। जून के करंट अफेयर्स, जून 2022 के करंट अफेयर्स को एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के द्वारा हम कवर कर रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट की स्पेशल क्लास है, इसमें आप शाम को 4 से 6 जरूर जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं तो यूज द कोड KC10, क्योंकि जब आप ये कोड यूज करते हैं तो आपको सिर्फ 10% ऑफ नहीं, आपको मेरे द्वारा हैंड होल्डिंग, गाइडेंस एंड मेंटरशिप मिलती है, जो कि सारे सब्जेक्ट्स ऑफ जीएस, ऐसे ज्योग्राफी, ऑप्शन और आंसर राइटिंग को कवर करती है, जब भी आप 1 साल या उससे अधिक की प्लस या फिर आइकनिक या फिर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम देखने वाले हैं ओशन प्लेट कन्वर्जेंस। अब तक हमने डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री देखा है, हमने ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री देख रहा है। आज हम देखने वाले हैं कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, और उसमें भी हम देखेंगे आज ओशन प्लेट कन्वर्जेंस। तो ओशन कन्वर्जेंस में दोस्तों बेसिकली हम कन्वर्जेंट बाउंड्री देखने वाले हैं। कन्वर्जेंट बाउंड्री अगर आप देखें तो किस प्रकार का हो सकता है, या तो ओशनिक प्लेट आपस में टकराएंगे, या तो ओशनिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकराएगी, या फिर कॉन्टिनेंटल प्लेट टकराएगी। तो आने वाले दिनों में हम इन दोनों को भी देखेंगे। आज हमारा फोकस होने वाला है ओशन प्लेट कन्वर्जेंस पर, यानी कि दोनों तरफ टकराने वाले प्लेट आपस में टकरा रहे हैं, और दोनों के दोनों अगर आप देखें तो ओशनिक प्लेट है। तो ओशन कन्वर्जेंस में दोस्तों जो डेंसर ओशनिक प्लेट होता है, यूजुअली ये जितना पुराना ओशनिक प्लेट होगा वो उतना डेंस होता जाता है, क्योंकि जो प्लेट है उसको बने उतना टाइम हो चुका है। सी फ्लोर बनती है, याद है ना, मिड ओशनिक रेंज में, उसको बने उतना टाइम हो चुका है, तो ठंडी हो चुकी है, भारी हो चुकी है, ओवर टाइम वो डेंस होती जाएगी, कॉम्पैक्ट होती जाएगी, जमती जाएगी। तो जितनी ओल्ड होती है वो प्लेट यूजुअली उतनी ज्यादा डेंस होती जाती है। तो ओशन कन्वर्जेंस में ऑफ द टू प्लेट्स, जब प्लेट टकरा रहे हैं उनमें जो भारी वाला प्लेट है, जो डेंसर ओशनिक प्लेट है, नॉट ऑलवेज बट यूजुअली द ओल्डर प्लेट, जो ओल्डर प्लेट है, जो कि वो लेस डेंस ओशनिक प्लेट के अंदर सबडक्ट करता है। जब ये प्लेट टकराते हैं तो यहाँ पे ये जो भारी वाला ओशनिक प्लेट है, ये कुछ इस प्रकार से हल्के वाले ओशनिक प्लेट के नीचे सबडक्ट करता है, और इस प्रकार से ये लंबाई में अगर आप देखें तो एक ट्रेंच भी आपको बनाता हुआ दिखेगा। यहां पर आप देखें इसको, तो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये जो इमेज यहां पर है, इसको मैं जरा ही जूम करता हूं, तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो ओशनिक प्लेट है, ये वाला जो ओशनिक प्लेट है ये भारी है, ये ओल्डर है, ये हल्के वाले ओशनिक प्लेट के अंदर कुछ इस प्रकार से सबडक्ट कर रहा है, जैसा आप यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, जब सबडक्ट करेगा तो वो लंबाई में कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे जैसा आप देख रहे हैं दोस्तों, क्या यहाँ पे वो एक ओशनिक प्लेट जो सबडक्ट कर रहा है, क्या यहाँ पे एक बड़ा सा लंबाई में वो गड्ढा बनाएगा। इस गड्ढे को दोस्तों कहते हैं ट्रेंच। तो यहाँ पर ट्रेंच भी इस प्रकार से बनता हुआ दिखेगा, लंबाई में लीनियर आपको ट्रेंच देखने मिलेगा। अगर आप मैप में देखें तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं, यहाँ पे दोस्तों गहरा पानी का कलर दिख रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे गड्ढा है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं दोस्तों कुछ इस प्रकार से गहरा रंग है, क्योंकि यहाँ पे आपको गड्ढा दिख रहा है। तो इस प्रकार से आप ट्रेंचेस यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ओशन कन्वर्जेंस में जो हेवियर ओशनिक प्लेट है, वो भी बेसाल्टिक बना है, वो कुछ इस प्रकार से सबडक्ट करता है। जाहिर सी बात है, जब ये सबडक्ट कर रहा है यहाँ पे, तो जैसे जैसे ये गहराई में जाएगा, इस पर हायर टेम्परेचर एक्सपीरियंस करने लगेगा। तो इसके जो पत्थर है, इसमें ऑलरेडी वाटर भी स्टोर्ड है, वो पानी भी रिलीज होगा ओशन फ्लोर में। और इससे अगर आप देखें तो जो केमिकल प्रॉपर्टी है इस बेसाल्ट की, क्योंकि ओशनिक लिथोस्फेयर है, ये किसका बना है, बेसाल्ट वाले मिनरल्स का बना हुआ है। ये जो बेसाल्ट है, इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है
वो कुछ लोअर हो जाती है और ये बेसाल्ट पार्शियली मेल्ट कर जाता है। जब ये बेसाल्ट मेल्ट करता है, पिघलता है, पार्शियली मेल्ट करता है, तो इसका मिनरल का फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ये बेसाल्ट तब्दील हो जाता है एंडीसाइटिक मिनरल में। एंडीसाइटिक मिनरल अगर आप देखें दोस्तों तो मेंटल के बाकी मिनरल की तुलना में हल्का होता है। जाहिर सी बात है, आप यहां पे देख रहे हैं दोस्तों, ये जो बेसाल्ट है ये सबडक्ट कर रहा है, बेसाल्ट पिघल रहा है, ये क्या बन रहा है यहाँ पे, ये यहां पर बन रहा है दोस्तों। यहाँ पे आप ये जो देख रहे हैं, ये एंडीसाइट में कन्वर्ट हो रहा है। एंडीसाइट जो है दोस्तों ये बाकी मेंटल की तुलना में हल्का है, तो जाहिर सी बात है बाकी मेंटल क्या करेगा, इस हल्के एंडीसाइट को बोयेंट फोर्स, बोयेंसी लगेगी, बोलेगा भैया ऊपर जाओ। जैसे पारा में, मर्क्यूरी में मैंने लकड़ी डुबा दिया, लकड़ी को फेंकेगा ना ऊपर, कुछ वैसे ही एंडीसाइटिक मिनरल को आसपास का मेंटल ऊपर फेंकने लगता है। तो ये मेंटल मटेरियल जो कि पिघला हुआ एंडीसाइटिक मैग्मा है, ये एंडीसाइटिक मैग्मा ऊपर की ओर भागता है और कुछ इस प्रकार से यहां पे अगर आप देखेंगे तो ऐसे सरफेस पर आता है। यहां पर देखिए कुछ इस प्रकार से यहां पर आप देख रहे हैं दोस्तों कैसे ये एंडीसाइटिक मैग्मा ऊपर आ रहा है और कुछ इस प्रकार से ये बेसाल्ट को, ओशन फ्लोर को फाड़ता हुआ सरफेस पर आ जाता है और यहां पर आपको वॉल्केनिज्म देखने मिलेगी। जाहिर सी बात है ना, एंडीसाइटिक मिनरल सरफेस पे आएगा और वो वॉल्केनो बना देगा। पर दोस्तों सच्चाई तो क्या है, ओशनिक प्लेट लंबाई में कुछ इस प्रकार से सबडक्ट कर रहा है ना, कुछ इस प्रकार से सबडक्ट कर रहा है। अब आप ऊपर से देखिए, इतना बड़ा ओशनिक प्लेट यहां पर कुछ इस प्रकार से सबडक्ट कर रहा है, तो क्या आपको लंबाई में ऐसे कई आइलैंड्स देखने मिलेंगे। ओवर टाइम कई मिलियंस ऑफ इयर्स तक यहाँ पे वॉल्केनिज्म होती रहेगी। जब तक ओशनिक प्लेट सबडक्ट करता रहेगा ओशनिक प्लेट, तब तक वॉल्केनिज्म होती रहेगी एंड इस तरीके से इसमें वॉल्केनिज्म होती रहेगी। तो ये लावा चलता रहेगा, बहता रहेगा, ओवर टाइम ठंडा हो जाएगा और ठंडा होके अगर ये पानी के ऊपर आ गया तो आपको आइलैंड्स बन जाएंगे। तो क्या ट्रेंचेस के दूसरे तरफ मुझे लंबाई में आइलैंड्स दिखने मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। इन्हीं को कहते हैं दोस्तों आइलैंड आर्क्स। तो ये लावा जब वॉल्केनो से निकलते हैं, ये जमते हैं, कंसोलिडेट होते हैं और कुछ इस प्रकार से आइलैंड आर्क्स बनाते हैं। कुछ इस प्रकार का दोस्तों आपको बनता हुआ दिखेगा वॉल्केनिज्म। और यहां पर आपको जो वॉल्केनो बन रहे हैं ये कॉम्पोजिट कोन वॉल्केनो कहलाते हैं। कॉम्पोजिट कोन वॉल्केनो कुछ इस प्रकार के दिखेंगे, एंडीसाइटिक मिनरल के होते हैं, हेवीली एक्सप्लोसिव वॉल्केनिज्म होती है। मुझे मालूम है आपको इस वक्त अभी समझ नहीं आ रहा है क्या होता है एंडीसाइटिक वॉल्केनो, क्या होता है एंडीसाइटिक मैग्मा, क्या होता है कॉम्पोजिट कोन वॉल्केनो, क्या होता है एक्सप्लोसिव वॉल्केनो। ये दोस्तों जब हम वॉल्केनिज्म टॉपिक करेंगे करीबन 20th लेक्चर पे, तब इसको आप अच्छे से समझने वाले हैं। अभी बस ऊपर से समझिए। जब ओशन प्लेट कन्वर्जेंस होता है तो एंडीसाइटिक मैग्मा निकलती है, जिससे कुछ इस प्रकार का एक्सप्लोसिव वॉल्केनिज्म होती है। फटता है ज्वालामुखी, शांति से नहीं बहता है, फटता है ये, और कॉम्पोजिट कोन ऊंचे वॉल्केनो बनते हुए दिखते हैं और इसी से आइलैंड आर्क्स भी बनता है। तो आप यहां पर अगर देखें तो ये देख रहे दोस्तों, ये जापानीज आइलैंड आर्क्स हैं। तो जापानीज आइलैंड आर्क्स में अगर आप देखें तो यहां पे है फिलीपीन प्लेट, कुछ 2 डायमेंशन में देखें तो ऐसा दिखेगा। फिलीपीन प्लेट कुछ यूरेशियन प्लेट के, ये जो ओशनिक मार्जिन है यूरेशियन प्लेट का, उस ओशनिक मार्जिन पे फिलीपींस का जो ओशनिक प्लेट है कुछ ऐसे सबडक्ट कर रहा है। तो यहां पे क्या आप ट्रेंचेस बनते हुए देख रहे हैं, तो यहां पे ट्रेंचेस बन रहे हैं और दूसरे तरफ फिलीपींस प्लेट पिघलेगी, वॉल्केनिज्म होगी और आइलैंड आर्क्स बनेंगे। तो इस प्रकार से आप जापान में कुछ ये वाला कोबे वाला इलाका और ये सारे आइलैंड्स बनते हुए देख सकते हैं। वैसे ही यहां पे आप देखिए पैसिफिक प्लेट है, ये भी कुछ यूरेशियन प्लेट के एक मार्जिन में आप देख रहे हैं, यहां पे ये भी सबडक्ट कर रही है। तो इस वजह से यहां पर भी आपको कुछ इस वाले इलाके का आइलैंड्स बनता हुआ दिखेगा। वैसे ही यहां पे अगर आप देखें तो एक मार्जिन है पैसिफिक प्लेट का जो कि फिलीपींस प्लेट के ऊपर सबडक्ट कर रहा है, जैसा आप यहां पर देख पा रहे हैं सबडक्शन हो रहा है। तो ये टोक्यो वाले रीजन का आप आइलैंड आर्क्स बनते हुए देख सकते हैं। मिलियंस ऑफ ईयर्स तक ये वॉल्केनिज्म हुई है, तो दूर तक ये लावा फैलता गया, धीरे धीरे जमते आपको आइलैंड आर्क्स बना दिए। क्या आप कुछ ऐसा ही इंडोनेशियन आइलैंड आर्क्स भी देख सकते हैं? कैसे यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट सबडक्ट कर रही है यूरेशियन प्लेट के ओशनिक मार्जिन पर, और उसके सबडक्शन से यहां पर आपको सुंडा ट्रेंच देखने मिल रहा है।
ये सुंडा ट्रेंच देखने मिल रहा है, और यहाँ पे आपको सुमात्रन आइलैंड्स भी देखने मिल रहे हैं। वैसे ही फिलीपीन प्लेट है दोस्तों, फिलीपीन प्लेट है यहाँ पे। फिलीपीन प्लेट भी अगर आप देखें तो यूरेशियन प्लेट के ओशनिक मार्जिन में यहाँ पर कुछ सबडक्ट कर रहा है, और इसके सबडक्शन से ये फिलीपींस के आपको आइलैंड आर्क्स बनते हुए दिख रहे हैं। तो अब आपसे मेंस में एक सवाल पूछा गया था, क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इंडोनेशिया में थाउजेंड्स ऑफ आइलैंड्स क्यों हैं? तो अब आप बता सकते हैं ना, कैसे ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के अंदर सबडक्ट करती है, आइलैंड आर्क बनाती है। फिलीपीन प्लेट यूरेशियन प्लेट के अंदर सबडक्ट करती है, आइलैंड आर्क्स बनाती है। फिलीपीन ट्रेंच में आप देख सकते हैं, सुंडा ट्रेंच में यहाँ पे देख सकते हैं, और इस वजह से आइलैंड आर्क्स बन रहा है। तो ओशन ओशन कन्वर्जेंस से बनते हैं ये आइलैंड आर्क्स। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, जब कन्वर्जेंस होता होगा आपको वॉल्केनिज्म देखने मिलती है, और उसी से बनते हैं वॉल्केनिक आइलैंड्स। इसके सिवा यहां पर अगर आप देखें तो आपको अर्थक्वेक भी देखने मिलता है। तो ट्रेंचेस क्या है? ट्रेंचेस वो साइट है जहां पे ओल्ड ओशनिक लिथोस्फेयर सबडक्ट कर रहा है रिलेटिवली यंगर लिथोस्फेयर के अंदर, है ना। तो यही वो इलाका है जहां पे आपको ट्रेंचेस बन रहे हैं, यही है वो पॉइंट जहां पे सबडक्शन हो रहा है। तो इस प्रकार से आपको गहराई में ट्रेंचेस भी यहां पर देखने मिल रहे हैं। तो ये तो हम जानते हैं। इसके सिवा दोस्तों अगर आप देखें तो जाहिर सी बात है, यहां पे ओशनिक लिथोस्फेयर ये वाला, और दूसरा कॉन्टिनेंटल भी हो सकता है, ओशनिक भी हो सकता है। तो जब लिथोस्फेयर आपस में टकरा रहे हैं तो यहां पर क्या होता होगा इन रॉक्स में? इन रॉक्स में आपस में जब एनर्जी से जब ये आपस में टकराते होंगे तो कुछ पत्थर टूटते भी होंगे। तो जाहिर सी बात है, अब वो कॉन्टिनेंटल लिथोस्फेयर हो या ओशनिक लिथोस्फेयर हो, यदि पत्थर आपस में ऐसे रगड़ाएंगे, घिसेंगे, तो पत्थर टूटेंगे। पत्थर के टूटने से प्लेट्स अगर वहां पे उनमें कुछ पत्थर टूट रहे हैं तो उनकी स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी निकलेगी, और इस प्रकार से आपको यहां पर अर्थक्वेक देखने मिलेंगे। अब दोस्तों ये जो अर्थक्वेक है, अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये बहुत गहरे हैं? नहीं, ये शैलो फोकस के अर्थक्वेक होंगे, ज्यादा गहराई में नहीं है। पर दोस्तों ऐसा देखा गया है, जब ओशनिक प्लेट सबडक्ट करती है तो आपको कुछ अर्थक्वेक ऐसे भी देखने मिलते हैं जो बहुत गहराई से आते हैं, 670 किलोमीटर के डेप्थ से आते हैं। पर दोस्तों 670 किलोमीटर के डेप्थ पे तो हमारे जो रॉक्स हैं वो अगर आप देखें तो इतने हाई टेम्परेचर में और इतने हाई प्रेशर में वो जो रॉक्स हैं वो ब्रिटल नहीं होते, लकड़ी की तरह नहीं है कि आप उसको ऐसे तोड़ सकते हैं, वो मेलिएबल है। जैसे आपने देखा है ना, कुछ रबर का टुकड़ा होता है कैसे मुड़ जाता है, तो रबर का जैसा, रबर के टुकड़े के जैसा, इरेजर के जैसा है, वो मुड़ जाएगा, वो टूटेगा नहीं। तो सवाल उठता है यहाँ पे कैसे भूकंप होता है? क्योंकि अर्थक्वेक के लिए तो पत्थर टूटना चाहिए, उसकी स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी रिलीज होनी चाहिए। पर दोस्तों यहाँ पे जो अर्थक्वेक है, 670 किलोमीटर वाला जो रीजन है, इसी को दोस्तों कहते हैं वदाती बेनियोफ जोन, जिस साइंटिस्ट ने ढूंढा है उसके नाम पे। पर दोस्तों इस 670 किलोमीटर के डेप्थ पे वदाती बेनियोफ जोन से डीप फोकस गहराई वाले भूकंप देखने मिलते हैं, करीबन 670 किलोमीटर की डेप्थ से उत्पन्न होते हैं। तो ये कैसे हो रहा है? क्योंकि पत्थर तो टूट नहीं रहा है, पत्थर तो ब्रिटल नहीं है, पत्थर तो मेलिएबल है। दोस्तों यहाँ पे कहा जाता है, इस वक्त जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक ये वो रीजन है जहां पे जो ओशनिक लिथोस्फेयर है कुछ इस टेम्परेचर पे आते आते 670 किलोमीटर के आसपास जो उसके मिनरल्स हैं उनमें ड्रास्टिक फेज चेंज होता है, और उस फेज चेंज से कुछ केमिकल रिएक्शन होती है, और उस केमिकल रिएक्शन से एक्सप्लोसिव एनर्जी रिलीज होती है, जिस वजह से आपको डीप फोकस अर्थक्वेक्स भी देखने मिलते हैं सिर्फ वदाती बेनियोफ जोन में। तो काफी सालों तक साइंटिस्ट अगर आप देखें तो सरप्राइज थे कैसे भूकंप होता है इस हाई इतने गहरे डेप्थ में, जहां पे पत्थर मेलिएबल होगा ना कि ब्रिटल जो टूट जाए लकड़ी के जैसा। तो वहां पे कारण क्या है? इस वक्त जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो है कि जो ओशनिक टेक्टोनिक प्लेट है उसके मिनरल्स फेज चेंज के थ्रू गुजरते हैं, जिस वजह से एनर्जी रिलीज होती है। दोस्तों यहाँ पर आपको और एक बात बताना चाहूंगा, कुछ ऐसे ही रीजन में ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स जहां पे कन्वर्ज कर रहे हैं और ओशनिक प्लेट जहां सबडक्ट कर रही है, उन्हीं इलाकों में और एक प्रकार की चीजें देखने मिलती है, और वो होती है सुनामी। कुछ ऐसी सुनामी भारत में भी आई थी, आपको शायद याद होगा, और इसी रीजन में जनरेट हुई थी। तो अब सुनामी कैसे होता है ये भी हम आने वाले लेक्चर में समझेंगे। पर अभी के लिए आपको बस मैं ये टॉपिक टच करना चाहूंगा कि जब प्लेट, ओशनिक प्लेट एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट या ओशनिक ओशनिक प्लेट मोस्टली उनका जब कन्वर्जेंस होता है, ओशनिक कॉन्टिनेंट में भी हो सकता है, वहां पर सुनामी देखने मिलती है।
सुनामी होने के पीछे अन्य कारण भी हो सकते हैं, वो भी हम आने वाले लेक्चर्स में जब सुनामी टॉपिक को करेंगे तब हम डिटेल में जानेंगे। पर आज के लिए आप जानिए ओशनिक प्लेट के इंटरेक्शन से सुनामी भी जनरेट होता है। कैसे होता है जानेंगे आने वाले लेक्चर में। फिलहाल आपके लिए एक होमवर्क है, ये अंडमान निकोबार आइलैंड आप यहां पर देख सकते हैं। तो क्या आप मुझे इंडियन टेक्टोनिक प्लेट को अच्छे से स्टडी कीजिए और आप मुझे बताइए क्या आप बता सकते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड्स कैसे बने होंगे, कमेंट सेक्शन में डालिएगा। इसके सिवा यहाँ पे हवाई आइलैंड, हवाई आइलैंड इज नॉट एन आइलैंड आर्क, ये कुछ अलग है। क्या अलग है ये हम जानेंगे। मेंटल प्लूम, जो आप कमेंट में भी कह रहे हैं ना हमेशा सर मेंटल प्लूम समझाइए, तो जब मेंटल प्लूम समझेंगे उसके पहले हम वॉल्केनिज्म टॉपिक करेंगे और उसी के बाद हम मेंटल प्लूम का टॉपिक करेंगे। तब आप अच्छे से समझ जाएंगे मेंटल प्लूम क्या होता है और कैसे हवाई आइलैंड्स बने हैं। तो ये तब आप अच्छे से समझेंगे और इसको जानेंगे। आज का लेक्चर पसंद आया होगा दोस्तों, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें एंड वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके सिवा अगर आप अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं तो यूज दी कोड KC10, क्योंकि इससे आपको 15% ऑफ नहीं, आपको मेरे द्वारा हैंड होल्डिंग गाइडेंस मेंटरशिप मिलती है जब भी आप 1 साल या उससे अधिक की अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेते हैं यूजिंग द कोड KC10। इसके सिवा दोस्तों अकेडमी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यूपीएससी CSE GS कॉम्बैट भी हम रन कर रहे हैं, संडे को होने वाला है, तो मेक श्योर आप इसमें जुड़ रहे हैं। KC10 कोड का इस्तेमाल करें और जल्दी से जाएं जाके एनरोल कर लें। इसके सिवा अकेडमी अनलॉक ऑफर चल रहा है। 1 साल की सब्सक्रिप्शन की कीमत है 55,038 रुपीज फॉर प्लस कॉम्बो, जिसमें GS भी है, ऑप्शनल भी है, और 1 साल की आइकनिक कॉम्बो की कीमत है 7722 रुपीज, जिसमें GS की आइकनिक सब्सक्रिप्शन है और साथ में ऑप्शनल भी आपको मिल रहा है। तो 20% ऑफ आपको मिल रहा है। यूज द कोड KC10 फॉर फ्री हैंड होल्डिंग गाइडेंस मेंटरशिप। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 20% ऑफ नहीं, आपको मेरे द्वारा हैंड होल्डिंग मेंटरशिप भी मिलेगी। ये ऑफर जुलाई 29 को खत्म हो जाएगा, तो उसके पहले इसका फायदा उठा ले। यूपीएससी CSE नोट्स 2.0 भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है सारे टॉपिक का, टाइमलाइंस माइंड मैप्स भी आपको मिल रहे हैं। 1 साल या उससे अधिक की प्लस आइकनिक कॉम्बो सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट घर पर पहुंचवा दिया जाएगा, तो ये इंक्लूडेड है। तो मेक श्योर इसका फायदा आप उठा सकते हैं। अगस्त 15 ऑनवर्ड्स डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी एंड ये आपको मिलेगा, तो आप इसके लिए भी फायदा उठा सकते हैं। CSE अश्योर प्रोग्राम भी है, 2 साल या उससे अधिक की अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं और उसके बाद अगर आपको यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिलता तो आपको 1 साल का एक्सटेंशन भी मिलता है। 0% EMI पे लोन अवेलेबल है। अकेडमी में आप देख सकते हैं हमारे बहुत सारे लर्नर्स हैं जो टॉपर्स बन चुके हैं, तो इसका फायदा आप जरूर उठाएं एंड एंड टू एंड प्रिपरेशन लाइव मेंटरशिप का फायदा आप उठाएं। लेजेंड्स विजडम सीरीज हम रन कर रहे हैं, रोड टू लबासना जुलाई 20 से स्टार्ट हुआ है, तो इसमें आप जरूर हिस्सा बन सकते हैं। और साथ ही साथ यूपीएससी CSE बैचेस हैं 28 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसका आप हिस्सा बन सकते हैं अगर आप अभी टाइमली अकेडमी सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।